गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि सेंटेंसेस पढ़ते हुए आपको खूब मज़ा आ रहा होगा, टेंसेस पढ़ते हुए आपको खूब मज़ा आ रहा होगा। अब उसके लिए फर्स्ट वीडियो आपके लिए बना दी गई थी। अब आपके लिए सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको 12 टेंसेस का सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझा रहा हूं आज, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद रखना, आपके टेंस जब आप सीख रहे हैं तो उसकी हिंदी पर मत जाना, आपकी हिंदी क्या कर रही है, उसकी सेंस पर जाना। सेंस क्या कर रही है, ये 3 पॉइंट्स उसके अंदर है या नहीं है। 3 पॉइंट्स ओनली दिए हैं मैंने, बस ये समझ लीजिए आप। ये वाले लॉजिक उसके अंदर अगर आ रहे हैं, यानी कि ये वाली इन 3 वर्ड्स की जो मीनिंग है, इनकी जो सेंस है, अगर उसमें शो हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लीजिए आप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। होता क्या है, डेली रूटीन क्या होती है आपकी। डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम आप करते हो। कुछ काम ऐसे भी होते हैं आपके जो आप कभी कभी करते हो, महीने में एक बार करते हो, साल में 1-2 बार करते हो, तो वो भी आपके दिनचर्या में होते हैं। क्योंकि दिनचर्या के वो काम होते हैं जो आप करते रहते हो, ठीक है। लेकिन वो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपकी दिनचर्या होती है। उसके बाद आदत, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करते करते हमारी आदत बन जाती है, जैसे कि झूठ बोलने की बीमारी बन जाती है आदमी की, ठीक है। और क्या होता है, दूसरों की चुगली करना, अपनी बड़ाई करना, दूसरों की चुगली करना। और क्या होता है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, पान खाना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आदत बन जाती है, फिर छूट नहीं पाती वो। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ऐसी बात जो अल्लाह की तरफ से, ऐसा काम, ऐसा वर्क जो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो रहा हो, जैसे कि हवा का चलना, ठीक है, बादलों का आना, बारिश का आना, और अर्थ का अपने अक्ष पर घूमना, सूरज का निकलना, सूरज का छिपना, चांद का चमकना। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो रही है, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स का, इन 3 लॉजिक का, इन 3 सेंस का हम अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस आता है वो आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य जिसमें हम काम को मना नहीं करते हैं, सारे काम करते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करते इसमें। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्लूरल फॉर्म्स और सिंगुलर फॉर्म्स के, यानी कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है, 2 फॉर्म के होते हैं। आई वी यू दे ये कैम आते हैं आपके, ये आते हैं प्लूरल फॉर्म्स में, और ये आते हैं सिंगुलर फॉर्म में, ही शी इट। लेकिन इसमें एक चीज हो याद रखनी है आपको, ये जो ही शी आ रहा है, ही हम ओनली बॉयज के लिए यूज करते हैं, और शी ओनली किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एक फार्मूला है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। सबसे पहला फार्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला रूल, इसमें सेंटेंस को बनाते हुए कुछ रूल्स भी हमको याद रखने हैं। पहला रूल क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसे बोलते हैं वर्ब फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन एस और ईएस में क्या फर्क है, एस कब ऐड करते हैं और ईएस कब ऐड करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल फर्स्ट ये है, इस रूल के फर्स्ट पार्ट ये है, यदि वर्ब का लास्ट का लेटर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ में से कोई भी एक हो तो ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हमारा इसके लास्ट में, गो के लास्ट में ओ आ रहा है तो ईएस जोड़ दिया, गोज बन गया। इसके लास्ट में आ रहा है सी एस एच तो ईएस जोड़ दिया, क्या हो गया, वो चीज हो गया। और इसके लास्ट में सी एच आ रहा है, हो गया आपका वो चीज, ठीक है। अब ऐसे ही फिर सेकंड रूल आपका है। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि अगर ये वाले लेटर होना लास्ट में और सब्जेक्ट सिंगुलर हो आपका, तो फिर क्या करना है आपको, तो उस वाली कंडीशन में मोस्टली आपको एस ऐड करना है। क्या कह रहा है, देखो रूल, यदि वर्ब का लास्ट का लेटर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ में से कोई भी ना हो, मतलब इनमें से कोई भी लेटर ना आए, तो ईएस नहीं जोड़ते, वहां मोस्टली एस जोड़ देते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद थर्ड रूल क्या है आपका, थर्ड रूल ये है, यदि वर्ब का लास्ट का लेटर वाई हो और वाई से पहला लेटर वोविल, WOVEL वोविल ना हो। वोविल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, इन 5 में से कोई भी लेटर ना हो वाई से पहले, तो हम क्या करेंगे, वाई के स्थान पर वाई को हटाकर वहां पर IES जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे कराई है वो बन जाएगा क्राइज, वाई डालेंगे यहाँ से, यहाँ पर ट्राई है तो ये बन जाएगा ट्राइज आपका। अब ये जो आपको रूल समझाए मैंने, ये आपको रूल को फॉलो करने होंगे। जैसे ही आपके ये रूल याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, फार्मूला लर्न हो जाएगा, आपके सेंटेंस की हिंदी, सब्जेक्ट जो लिखे हुए आपकी, उनकी हिंदी भी आपको याद करनी पड़ेगी, और अलग अलग तरीके से इनको यूज करना, कैसे कैसे यूज करना है,
सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंस पर। ये हमारा फर्स्ट पेज था, वीडियो सेकंड का फर्स्ट पेज। अब चलते हैं हम सेकंड पेज पर। सेकंड पेज क्या करा है हमको, सेकंड पेज में अब हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कैसे कैसे उसको सेंटेंस में यूज़ करना है हमको, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, सबसे पहला सेंटेंस है आपका वे गाने गाता है, वे गाने गाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है भैया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, गाने गाने वाला कौन है इसमें, बताओ कौन है गाने गाने वाला। इसमें गाने गाने वाला है वह, यानी कि जो काम करने वाला बंदा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा हो, गा रहा, गाता। गाना क्या हो गया, गाना नहीं, गा रहा मुँह से, तो हो गया वर्ब। किसको गा रहा, गाने को गा रहा, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें हैं हमारी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो काम हम करते हैं, नहाना, लड़ना, दर्द, मारना, ठीक है, सोना, उठना, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काम करते हैं, वो सारी वर्ब्स होती हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, यानी कि वह, लड़का है तो ही यूज़ कर लेंगे हम यहाँ। अब ही के लिए क्या यूज़ करेंगे, मतलब ही तो आपका यूज़ हो जाएगा ऐसी ही। उसके बाद आपकी आ जाएगी फॉर्म। फॉर्म क्या है, गाना, गाने की होती है सिंग, ठीक है, गाने क्या होती है, सिंग। और सिंग के बाद अब यहाँ पर एस क्यों लगा मैंने, देखो यहाँ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो और जो जितनी भी फॉर्म होती हैं आपकी वो सब प्लूरल होती हैं, बहुवचन होती है। उनको सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा बनाने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए दोनों को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर ये सिंगुलर है तो उसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। और इसको सिंगुलर करने के लिए रूल्स होते हैं जो आपको पीछे बताए मैंने भी, ठीक है। वो ऐसे ही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों की मैचिंग होता है, सब्जेक्ट की और वर्ब की। तो ये जाएगा आपका ही सिंग्स, क्या गा रहा है वो, गाने। तो जाएगा यहाँ पर सॉन्ग्स। ये हो गया कंप्लीट आपका फर्स्ट सेंटेंस। उसके बाद आता है सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है, तुम अंग्रेजी बोलते हो, कौन बोल रहा है अंग्रेजी, तुम। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा हो, बोल रहा, वर्ब हो गई। किसको बोल रहा है, अंग्रेजी को, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, और यू होता है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए मैं ऐसे ही इसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ। उसके बाद क्या आता है, बोलना, बोलना होता है स्पीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इंग्लिश, तो इंग्लिश, सही है। दो सेकंड सेंटेंस भी पूरा हो गया आपका। अब चलते हैं थर्ड पर। वह रोज टीवी देखती है, कौन देख रहा है टीवी, वह, लड़की। हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रही, वो देख रही, वर्ब। किसको देख रही, टीवी को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब देख रही, रोज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यूज करते हैं, पहले वर्ब, उसके बाद नहीं पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, लेकिन अभी हम इसको लास्ट में लगाएंगे। फिर आपको सिखाऊंगा इसका यूज़ समटाइम्स का और रोज डेली का, आफ्टर, मतलब वो चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम वर्ड्स के नाम से आती है, जो आपको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, ही, देखती है लड़का, शी हो गई, शी। उसके बाद देखने की क्या होती है, देखनी होती है, जब टीवी देखने की होती है, वॉच। अब वॉच और सी में क्या फ़र्क होता है, जब हम फेस टू फेस रियल में किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, शूटिंग ना हो, वो होता है आपका सी। लेकिन जब मोबाइल या टीवी या एलसीडी या हॉल में कहीं कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो उसको करते हैं वॉच। तो शी वॉच। अब इसमें सी एच आ रहा है और ये सिंगुलर है, तो सी एच के साथ क्या लगाते हैं, ई एस। तो जाएगा शी वॉचिज, क्या देख रहे हैं, टीवी। शी वॉचिज टीवी, कब देख रहे हैं, डेली, रोजाना। लो जी, हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्या है, मैं गणित पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ा रहा, मैं। क्या कर रहा, पढ़ा रहा, वर्ब। क्या पढ़ा रहा, गणित, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। पढ़ाने की, टीच। और टीच के बाद क्या पढ़ा रहा, गणित। गणित की क्या होती है, मैथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, वे हमेशा सच बोलती है, लड़की है, कौन बोल रही, वह। क्या कर रही, बोल रही, वर्ब। क्या बोल रही, सच बोल रही। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, इसको बनाएंगे हम जैसे शी स्पीक, शी स्पीक्स। स्पीक्स क्यों हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है आपका, और सिंगुलर होने की वजह से क्या हुआ, इसमें एस का यूज कर दिया हमने, ठीक है। शी स्पीक्स, क्या बोल रहा है, सच बोलना। हमेशा की भी इंग्लिश, हमेशा को आप बाद में ले जाना, पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या बोल रहा, शी स्पीक्स द ट्रूथ। कब बोलता है, हमेशा। हमेशा की होती है ऑलवेज। ये टाइम वर्ड्स में आता है आपका, ठीक है, टाइम वर्ड्स में आता है। उसके बाद क्या है आपका, सूर्य पश्चिम से निकलता है।
सूर्य की इंग्लिश क्या होती है? द सन। अच्छा, जितने भी सेंटेंस आपके गए हैं ना वो सब आपके डेली रूटीन के थे, लेकिन ये वाला सेंटेंस ऐसा आया है जिसमें सूरज पूरब से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो डेली रूटीन भी है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, अल्लाह की तरफ से खुद हो रहा है काम। ठीक है, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन निकलने की होती है राइज, RISE, राइज, लेकिन ये सिंगुलर है। द सन हो जाएगा S। द सन राइजिज कहां से निकल रहा है? पूरब से, इन द ईस्ट। अब ये इन आगे इसमें प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशन सिखाऊंगा आपको, अलग से सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप सेंटेंस बनाना सीखिए। नेक्स्ट क्या है आपका? सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो सूर्य की क्या होती है इंग्लिश? द सन। छिपने की क्या होती है? सेट। सेट हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है आपका। कहां छिप रहा? पश्चिम में, इन द वेस्ट। सही है। नेक्स्ट क्या है? हम जल्दी उड़ जाते हैं। ठीक है, हम जल्दी उड़ जाते हैं। कौन उड़ जाता है? हम उड़ जाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया वी। कब उठते हैं? क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, वेकअप हो जाते हैं, हो जाएगा वेकअप। कब उठते हैं? जल्दी, तो हो जाएगा अर्ली। जल्दी उठने की होती है अर्ली। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? मेरी माँ कपड़े धोती है। तो मेरी माँ की इंग्लिश क्या होती है? माय मदर क्या करती है? धोना क्या होता है? वॉश। अब इसमें ये माय मदर एक ही तो है ना, मेरी माता जी एक ही तो है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वॉशिज। ठीक है, माय मदर वॉशिज क्या धो रही है? कपड़े। कपड़े क्या होती है? क्लॉथ्स। कंप्लीट हो गया अभी। बच्चे नहाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? नहाते हैं। बच्चे क्या होती है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नहाने क्या होगी? बात। कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये आपके प्लूरल फॉर्म में आते हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, वो नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बात होती है। कंप्लीट हो गया वाला सेंटेंस भी। अब आपके 10 सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए हैं, 10 और रह गए, ये भी कर लो जल्दी से, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वे झूठ बोला करती है। बोला करती है मतलब उसकी आदत से हो रही है, वो रोज ही बोला करती है झूठ। ठीक है, वे झूठ बोला करती है, क्या हो जाएगा? शी टेल, बोलना होता है टेल, टेल्स हो जाएगा, तो ये सिंगुलर है। शी टेल्स अ लाई, झूठ बोल। पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप ऐसे बना सकते हो, शी स्पीक्स अ लाई, आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है आपका? पिताजी रोज चाय पिया करते हैं। ये भी इनकी आदत होगी, रोज पिया करते हैं। ठीक है, अब पिताजी रोज चाय पिया करते हैं, तो पिताजी क्या होगी? फादर। पीने की क्या होती है? पीने के, खाने के लिए, लेने के लिए टेक लगाते हैं। फादर टेक्स, सिंगुलर है इसलिए ऐसा लग गया यहाँ पर। रोज चाय पिया करते हैं, चाय पीने की क्या पीने की टेक होगी, फिर टी की लगी आपकी। उसके बाद रोज की क्या होगी? डेली। कंप्लीट हो गया सेंटेंस ये भी। उसके बाद क्या आएगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि आसमान में उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या होगी? द बर्ड्स। बर्ड्स के बाद उड़ते हैं, फ्लाई। कब उड़ते हैं? कहाँ उड़ते हैं? इन द स्काई। ठीक है भैया। उसके बाद पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। घूमना मतलब रोटेट करती है। तो अब पृथ्वी क्या होती है? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स। अब यहां पर इट्स क्यों लगा? क्योंकि ये आपकी नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए अपने की अंग्रेजी इट्स लगाते हैं, हो गया इट्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चांद रात में निकलता है। चांद रात में निकलता है। अब चांद की इंग्लिश क्या होगी? द मून। निकलने की राइज, RISE, राइजिज। क्यों हो गया राइजिज? क्योंकि ये सिंगुलर है। कब निकलता है? रात में, एट नाइट। खिलाड़ी मैच खेलते हैं। खिलाड़ी क्या होगी? द प्लेयर्स। खेलने की क्या होगी? प्ले, और उसके बाद मैच। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 17 सेंटेंस आ गया आपका। हम रोज खाना बनाते हैं। हम की क्या होगी? वी, और वी के बाद क्या? बनाने की मैक। क्या बना रहे हैं? फूड, खाना।
उसके बाद रोज की क्या होगी, डेली। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, आप गलत नहीं होंगे कभी भी। बच्चे कभी कभी रोते हैं, बच्चे क्या होगी, द चिल्ड्रन रोने की कराई लगाते हैं, भी लगा सकते हैं, क्राई समटाइम्स, कभी कभी के समटाइम्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वह आराम करता है, वह आराम करता है। ठीक है, वह आराम करने, वह की क्या होगी, ही, और आराम करना है कि आराम लेना, टेक, अगर टेक्स रेस्ट, क्या ले रहे हैं, आराम ले रहे हैं, पूरा हो गया। मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई द काइट। लो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरी हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका सेकंड पेज था, ये आपका सेकंड पेज है, और इससे पहले आपका फर्स्ट पेज था, वीडियो आपकी सेकंड थी है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। किसी स्टूडेंट को अगर ये इनकी कॉपी लेनी है, राइट करना है, तो राइट कर सकते हैं, देख लेंगे आप कैसे कैसे करना है, कैसे लिखना है, अच्छे से लिख सकते हैं। और उसके बाद इनको ये जितने 20 सेंटेंस आपको कराए हैं, आप इनको दोबारा करना और बिन देखे करना, समझ कर। ठीक है, अपने ऊपर से सेंटेंस बनाकर, अपने आप से सेंटेंस बनाकर उनको करना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो भी समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करेंगे तो हमारी भी हेल्प होगी। हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की डेली। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी सेंटेंस में इंप्रूव करता चल जाऊँगा, और हमें उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, गुड नाइट।